Hello, dear friends. Welcome to Design Tech VLSI. Today we are going to discuss about the IIT interview, IIT गांधीनगर. सो IIT गांधीनगर का किस तरीका का सवाल रहता है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आज. IIT गांधीनगर. ओके. या. सो अब देखिए मेरा जो डोमेन था VLSI. अब VLSI में जो रहता है ना इंटीग्रेटेड सर्किट मेरा डोमेन था. इंटीग्रेटेड सर्किट. अब इसमें भी दो पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो एक हो जाता है एनालॉग, एक हो जाता है आपका डिजिटल. ठीक है. अब डिजिटल का अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि एनालॉग में हो या फिर डिजिटल में. अच्छा, जो इंटरव्यू जो अराउंड चलता है 40 to 45 मिनट्स इंटरव्यू चलेगा आपका. दे विल आस्क यू रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट कि आपने कुछ पेपर वगैरह करा है कि नहीं करा है. ठीक है. ये जस्ट एक ऐसे ही मतलब पूछ लेते हैं कि पेपर वगैरह है तो ठीक है. 10-15 मिनट आपका इसमें आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ जाते हैं. मुद्दा आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सो बेसिक्स पे अगर मैं मूव करूँ तो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ. सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन वाज सीमोस के बारे में आपसे पूछा जाएगा. सीमोस क्या है भाई. ठीक है. तो सीमोस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ जाएगा कि ड्रॉ सीमोस इन्वर्टर. तो सीमोस इन्वर्टर सभी को पता ही होगा कि ये हमारा पीमोस है एंड दिस इज़ आवर एनमोस. यहाँ पर हमारा VDD रहता है और ये हमारा ग्राउंड रहता है. अच्छा देखिए, अब ये हमारा V इनपुट है और ये हमारा V आउटपुट है. अब इसमें भी मतलब ये लोग क्या क्या बोल सकते हैं ना, पहले सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें आप सोर्स ड्रेन ये सबको दिखाओ. तो सोर्स ड्रेन ड्रेन सोर्स. तो पीमोस में हमारा सोर्स VDD के साथ कनेक्टेड रहेगा, सोर्स हमारा एनमोस में हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा. ठीक है. अब ये जो रहेगा इसको हम लोग गेट बोलते हैं, गेट ऑफ पीमोस. ये भी हमारा गेट ऑफ एनमोस है. ओके. नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द बायस इफेक्ट. यहाँ पे बायस इफेक्ट बोल सकते हैं शो करने के लिए. तो बायस इफेक्ट जो रहता है पीमोस का हम लोग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं एंड एनमोस का भी हम लोग सोर्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये एक्चुअली में VDD के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा. बॉडी बायस इफेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब ये जैसे ही आप ड्रॉ कर लोगे ना तो इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. एक चीज़ और यहाँ पे बोला जा सकता है कि कैपेसिटर, लोड कैपेसिटर शो करके दिखाइए. तो वी इन जब ऑन रहेगा तो क्या कैपेसिटर चार्ज होता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए. जैसे ही हमारा वी इन ऑन हो जाता है, वी इन को अगर हम लोग मान लीजिए अगर आप वी इन को अगर आप 0 देते हो तो पीमोस आपका ऑन रहेगा. तो पीमोस आपका ऑन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से वोल्टेज आपका यहाँ पे मतलब हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा. तो जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ज़्यादा चार्जिंग टाइम लगेगा. ओके. सो प्रोपोगेशन डिले आपका इंक्रीज करेगा. ओके. ठीक है. अब जैसे ही मतलब मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हाई वोल्टेज देते हो तो ये हमारा पीमोस क्या रहेगा, ऑफ हो जाएगा. ये आपको आइडिया होना चाहिए. और एनमोस ऑन रह जाएगा. तो पूरा जितना भी आपका यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस आपका वोल्टेज स्टोर हुआ था वो क्या हो जाएगा, एनमोस में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा. अब इसके लिए भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए लीनियर रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन के बारे में. ओके. सो डीप सैचुरेशन रीजन क्या होता है, डीप ट्रायोड रीजन क्या होता है, बेसिकली डीप ट्रायोड रीजन. ओके. ओमिक रीजन क्या होता है, ये सब का रफ आइडिया आपका होना चाहिए. तो हालांकि ये सब मेरे से नहीं पूछा गया था, मेरे से बस एक सीमोस इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, सोर्स ड्रेन गेट इन सबको कनेक्ट करने के लिए बोल दिया गया था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. या. सो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि एक वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे वी आउट रखते हैं और दिस इज आवर वी इन. ठीक है. तो मैं एक रफ सा फिगर बना दे रहा हूँ. तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा आपको दिखता है. अब ये रीजंस को आपको मार्क करने के लिए बोला जा सकता है. ठीक है. सो ये जो रहता है ना ये VDD के तकरीबन बराबर आता है. ओके. एंड ये वाला जो रीजन रहता है ये आपका VDD/2 के बराबर आता है.
एंड ये भी VDD/2 के बराबर आता है। अब यहाँ से पूछा जाता है क्या एनमॉस कहाँ कौन कौन सा रीजन में एनमॉस ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, तो इसका एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जो फर्स्ट रीजन रहता है ना, इसको रीजन 1 हम लोग जो फर्स्ट रीजन बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एनमॉस आपका ऑफ रहता है एंड पीमॉस लीनियर रीजन में, ठीक है। अब सेकेंड रीजन का अगर बात किया जाए तो एनमॉस सैचुरेशन में आ जाता है एंड पीमॉस लीनियर में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रीज़न हम लोग जो यहाँ पे इस रीज़न का बात कर रहे हैं, ये मोस्ट अनस्टेबल रीज़न रहता है। हमें पर्टिकुलरली ग्राफ जो चाहिए होता है ना, इस तरह का ग्राफ चाहिए होता है, बट वी आर गेटिंग सम डिले, सम काइंड ऑफ अ डिले फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, सो देर वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ अ स्लोप। सो इस रीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट अनस्टेबल रीज़न, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या रहता है ना, इस पॉइंट पे आपका बोथ पीमॉस एंड एनमॉस, पीमॉस एंड एनमॉस दोनों ही आपका सैचुरेशन में रहेगा। ओके, अगर हम लोग ये जो हम लोग फर्स्ट रीजन बात कर लिए, सेकंड रीजन बात कर लिए, थर्ड रीजन बात कर लिए हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ रीजन पे, ठीक है। फोर्थ रीजन, तो फोर्थ रीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्थ रीजन में आपका यस, ओके, सो एन मॉस, जैसे कि देखिए फर्स्ट रीजन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड रीजन में हमें क्या पता चला कि एन मॉस एंड पी मॉस बोथ आर इन सैचुरेशन रीजन, ओके। एंड नाउ इन द फोर्थ एन मॉस एंड पी मॉस, तो पी मॉस क्या रहेगा, पी मॉस आपका लीनियर में चला जाएगा एंड एन मॉस विल रिमेन इन सैचुरेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ रीजन का अगर मैं बात करूं तो एनमॉस आपका ऑफ हो जाएगा एंड पीमॉस लीनियर में आ जाएगा। सो ये रीज़न आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव स्लोप मिलता है एंड इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव स्लोप मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे भी अलग अलग कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं। इस वोल्टेज को पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं जब हमारा बोथ इन्वर्टर का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम लोगों का इन्वर्टर का अगर बात किया जाए, तो आउटपुट एंड इनपुट क्या हो जाता है ना, शॉर्टेड हो जाता है। इस रीजन को हम लोग, इस वोल्टेज को हम लोग वही बोलते हैं जहाँ पे हमारा दोनों रीज़न हमारा इक्वल हमें मिलता है। अब इसका भी एक इक्वेशन आएगा जब आप इक्वेट करोगे सोर्स टू ड्रेन करंट ऑफ पीमॉस एंड ड्रेन टू सोर्स करंट ऑफ एनमॉस, दोनों को इक्वेट करोगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा, तो उस वोल्टेज पे हमें ये पॉइंट मिलता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपका बन सकता है, हालांकि मेरे से सिंपल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूँ, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस मीन्स FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन्स के ऊपर में बात किया गया। तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन से हम लोग हर तरीका का डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन हम लोगों को किस लिए हेल्प किया जाता है, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आपका जो भी काउंटर हो जाए, ठीक है, अब काउंटर में भी आपका सिंक्रोनस काउंटर है, एसिंक्रोनस काउंटर है, तो वहाँ पे हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन को यूज़ करते हैं। अब फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर में भी दो टाइप होते हैं, दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है मीले, एक होता है मूरे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीले एंड मूरे, तो आपको अच्छे से इसका आपको आइडिया होना चाहिए, मीले क्या होता है एंड मूरे क्या होता है। तो मीले एंड मूरे, देखिए मीले में क्या होता है ना, मीले में हमारा एक्सटर्नल इनपुट प्रेजेंट रहता है, आउटपुट में एक्सटर्नल इनपुट्स आर प्रेजेंट एंड मूरे में एक्सटर्नल इनपुट प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल इनपुट्स आर नॉट प्रेजेंट
प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका आप एक अच्छे से आइडिया ले सकते हो। मैं यहाँ पे बस आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ओके। हालांकि मैं एक वीडियोस लाऊंगा जिस पे मैं हर एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूँगा, ओके। तो मीले एंड मुरे के बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया यार लैच लैच एंड फ्लिप फ्लॉप्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। तो लैच क्या होता है एंड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। एक्चुअली लैच इज़ नथिंग बट जो हमारा रिटेंशन जो करता है, रिटेंशन मतलब मेमोरी, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। फ्लिप फ्लॉप भी हमारा क्या है, मेमोरी है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप देखिए, फ्लिप फ्लॉप बनता किससे है, फ्लिप फ्लॉप लैच से ही बनता है, बट इसके साथ हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, क्लॉक को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई क्लॉक कनेक्टेड नहीं रहता है, ओके। अब लैच जो रहता है ना, लेवल ट्रिगरिंग रहता है, लेवल पे काम करता है, ठीक है, लेवल पे काम करेगा। देखिए क्लॉक यहाँ पे भी अगर आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी क्लॉक दे सकते हो। यहाँ पर क्लॉक जो रहता है ना, अब दो टाइप का क्लॉक होता है, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड एक होता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे कि अगर डिस्कस किया जाए फर्दर, तो एक डी फ्लिप फ्लॉप से, डी लैच से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा, अब एक मैं क्लॉक ले रहा हूँ, छोटा सा ऐसा क्लॉक ले रहा हूँ, तो ये मेरा डी है, ओके। और ये मेरा आउटपुट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, आउटपुट के बारे में, तो देखिए अब जहाँ जहाँ पे लेवल रहेगा ना, वहीं पे ये हमारा आउटपुट देगा। देखो डी एज इट इज़ मतलब हमारा फॉलो करता है आउटपुट को, लेकिन कहाँ पे फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ पे आपको लेवल मिलेगा वहीं पे, ठीक है। अब लेवल हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है भाई, लेवल हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या डी का वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो 1 डाल दिए हम लोग। बाद बाकी यहाँ पे आपका 0 है, मतलब कोई डी को देखेगा ही नहीं, पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर फिर से लेवल आ गया, तो यार यहाँ पे क्या है, 0 वैल्यू है, तो ये 0 जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर लेवल है, नहीं लेवल नहीं है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे देखोगे तो यार इस पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे लेवल मिला, तो डी हमारा यहाँ तक हमारा डी ऑन है, फिर यहाँ पे भी लेवल है, और फिर ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये 0 इस तरीके से जाएगा। फिर लेवल हमें कहाँ पे मिल रहा है, लेवल हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में फर्स्ट तो ये 0 है, देन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, तो ये 1 हो गया। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये लैच से कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव एज पे, तो आपको पहले एक इनपुट बना लिया हम लोग, ठीक है, इस तरह का एक डी का इनपुट बना लिया, अच्छे से क्लियर होगा। फिर मैं क्लॉक दे दिया, ठीक है, तो ये मेरा डी है, ये मेरा क्लॉक है, अब ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए डी जो रहता है ना, ये 0 से 1, ये हमारा, ये बस इसी पे ऑपरेट करेगा, ओके। सो अब यहाँ पर हमारा ये फंक्शन ऑपरेट करेगा, यहाँ पे, बाद बाकी हर जगह पे 0 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 0 से 1 क्लॉक है, डी हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा डी क्या मिलेगा हमें, डी हमें मिल जाएगा 0, तो ये पूरा 0 गया। फिर यहाँ पे एक बार और चेक करेगा, अब क्या है, डी हमारा 1 है, तो डी हमारा 1 गया। फिर यहाँ पे फिर से हमें डी क्या मिला, 1 मिला, तो ये अगेन गया। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डी 0 मिल रहा है, तो ये गया 0। फिर यहाँ पे डी हमें क्या मिल रहा है, डी हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो फिर ये कंटिन्यू ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव राइट ट्रिगरिंग पे हमारा डी फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था, ये ग्राफ पूछा गया था, ग्राफ से आप ये बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपका ये पर्टिकुलर डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर एक क्वेश्चन मतलब लाइक ये पूछा जा सकता है आपसे कि मल्टी ड्रिवन सर्किट क्या होता है, मल्टी ड्रिवन सर्किट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ मल्टी ड्रिवन सर्किट। देखिए एक्चुअली हम लोग जो वेरीलॉग कोड लिखते हैं, वेरीलॉग कोड, तो वेरीलॉग कोड में ना कभी कभी क्या हो जाता है ना, बहुत सारा इनपुट एंड आउटपुट हो जाता है। तो बहुत सारा इनपुट एंड आउटपुट को कम करने के लिए, तो सर्किट्स हमारे पास, उसको कम करने के लिए हम लोग मल्टी ड्रिवन सर्किट्स को वर्क कराने के लिए हम लोग कैसे काम करवा सकते हैं, तो यूजिंग मक्स। तो मक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, यू शुड नो हाउ मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स आर
वर्किंग। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि होता है क्या ना कि आपका मार्कशीट देखेंगे, मार्कशीट में आपसे पूछ देंगे कि ये आपने कोर्स में क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि फॉर मी दे हैड आस्क्ड मी एम्बेडेड सर्किट, एम्बेडेड सर्किट में आपने अपने सेमेस्टर में क्या पढ़ा, तो मेरे जो प्रोफेसर थे मुझे STM32 पे वर्क कर रहे थे, तो STM32 के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या है यार STM32। तो एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होता है, STM32 सॉफ्टवेयर के यूज़ से हम लोग प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर मैं काम किया था, ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल लिखा था, प्रोग्रामिंग लिखा था, तो वो सब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस मेरे से IIT गांधीनगर में पूछा गया था। ओके, सो आई होप आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको या IIT बॉम्बे मोनैश का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो अगर आपको हेल्प कुछ भी मिला होगा तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जनरल एक हाई लेवल इंटरव्यू में, क्योंकि अभी के डेट में PhD इंटरव्यू क्रैक करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ओके, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, सो यू शुड नो हाउ टू क्लियर योर बेसिक्स एंड ऑल। ओके, बेसिक फंडामेंटल का आपको नॉलेज होना चाहिए, अनिवार्य है। उसके लिए आपको NPTEL का लेक्चर्स बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप एक कमांड लेकर के आप आते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, लॉट्स ऑफ इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। उससे भी क्या होता है ना कि आपका एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन बैंक क्रिएट होने के कारण आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इंटरव्यू को क्रैक करने में आपको एक सहायता मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।